आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। रूट्स मीन्स वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी पावर 2 होती है, तो इसलिए इसके रूट जो होते हैं 2 होते हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा में रूट्स जो होते हैं किसी भी तरीके का कोई भी डिजिट कांस्टेंट टर्म आ सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो वी फाइंड आउट दैट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल टू 1। ओके, बी एक्स तो प्लस बी के जगह पे कोफिशिएंट क्या है, -3 है। ओके, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। सी इक्वल टू क्या है, -10। तो यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3 एंड सी इक्वल टू -10। ओके, अब रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। तो इस रूट्स की वैल्यू वो आनी चाहिए कि इसमें x के जगह पे जो भी वैल्यू पुट करें तो रिजोल्व होकर LHS इक्वल टू RHS मुझे फाइंड आउट हो जाए, तो मैं समझ जाऊँ कि मेरा इक्वेशन सही है, मेरी वैल्यू सही आई है। ओके, तो नाउ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म, तो रूट्स निकालने की जो मेथड है इस प्रकार होता है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये मिडल टर्म और ये लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म। तो मिडल टर्म को ऐसा, जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म है, फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। लास्ट टर्म को क्या फाइंड आउट हुआ, 2 × 5 इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं कि जो फैक्टराइजेशन का डिजिट आया है उसे प्लस माइनस इस टाइप से करें कि मुझे -3x फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे जो ग्रेटर वैल्यू है 5 उसे माइनस में रखना होगा और जो लेस वैल्यू है 2 उसे प्लस में रखना होगा। ओके, तो -5x प्लस 2x और -10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेयर बन चुका है। ओके, तो पेयर में से देखते क्या है कि कॉमन क्या है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन मुझे मिल रहा है वो क्या है, x है। तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, x -5। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ पे तो 2 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, 10 कैसे बना होगा, 2 × 5। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2 को हम यहाँ से बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बच गया, x बच गया और -5। और हमेशा ध्यान रखना है जो कॉमन वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि जो मेरा फैक्टराइजेशन है वो सही होता जा रहा है। ओके, अब जो है जो सेम वैल्यू कॉमन आया है, एक को यहाँ पर लिख लेते हैं, x -5। अब जो लेफ्ट बचा वो क्या बचा, x + 2 इक्वल टू 0। अब ना रिजोल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं रूट्स की। तो x -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है राइट साइड में 0, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड। तो कोई भी डिजिट, कोई भी किसी को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इसलिए x -5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x की जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5, जिसे हम अल्फ़ा भी कह सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब x + 2 को लेकर चलते हैं। तो x + 2 को लेफ़्ट साइड में रखते हैं और इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो x -5, तो किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करने पे वैल्यू क्या मुझे मिलती है, 0। तो जो दूसरी वैल्यू आ गई रूट्स की वो क्या आ गई, -2 आ गई। इसे मैं क्या समझ लेता हूँ, बीटा। ओके, ये आपका फैक्टराइजेशन का तरीका होता है। अगर अब इसे मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरी वैल्यू आई है वो सही है या गलत है। तो जो x की वैल्यू आई एक 5 और दूसरा क्या आया है, -2,
इसको मैं पुट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स की फर्स्ट वैल्यू रखता हूँ 5। ओके, एक्स की जो पहली वैल्यू है क्या है 5। तो x इक्वल टू 5 पुट करता हूँ इस वाले में। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 5 जा 25 माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 25 माइनस माइनस प्लस माइनस 25 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये जो वैल्यू आया मुझे फाइंड आउट हो गया कि मेरी जो वैल्यू आई थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। अब सेकेंड वैल्यू क्या है, सेकेंड वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ एक्स के प्लेस पे। क्या है, एक्स इक्वल टू -2। ओके, तो -2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6 माइनस 10 इक्वल टू 0। 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS। ये भी वैल्यू मेरी क्या हो गई, राइट है। मतलब जो रूट्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है, x इक्वल टू 5 एंड सेकेंड x इक्वल टू -2।